नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जिस वीडियो आप लोगों को देंगे वो वीडियो आप लोगों का बहुत काम में आएगा। बात यह है कि इतना दिन जो इस तरह के वीडियो देख रहे थे वो इस तरह के वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा अलग किस्म का है। इस वीडियो जो है, ये जो मेरा एलएचबी ट्रेन है, गाड़ी रास्ता में 60 kmph हो जाता है। इसके बाद में मेरा मेटल पाइप ब्रोकन होता है। और दूसरा बात है कि लास्ट व्हीकल अगर आपका जो है उसमें अगर ब्रेक पावर लेस होने का कुछ कारण होता है, या तो गाड़ी एयर वेलो सिस्टम होता है, तो उस दौरान या तो 60 kmph या तो गाड़ी डिटच होने का उम्मीद आ जाता है। तो उसके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे ना हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाएं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस पाइप का बारे में बात कर रहा है, एक्सटेंशन पाइप 27 के ऊपर में कोई टी जॉइंट बना है, जैसे कि देख रहे हैं पाइप ये कहीं बनाया और मुझे ये दिया है। तो ये पाइप बनाया अच्छा, लेकिन इसके लिए इसके यूटिलाइज़ कैसे करेंगे मैं बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहाँ आपको काम में लगेगा और आपको और बेटर करने के लिए क्या करना है। जैसे कि पकड़ लीजिए, आपका ये बीच वाला गाड़ी है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकता है और एक ठो टी जॉइंट से। लेकिन जिस गाड़ी में दोनों चीज़ ज़रूरत होगा कि ब्रेक पावर, आप लोग जानते हैं कि ये कोचीन जैसे कि राजधानी 90% आपको इन रूट में आपको गाड़ी चलता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोच ब्रेक पावर लेस हो सकता है। और 22 कोच में भी 2 कोच लेस ब्रेक पावर हो सकता है। लास्ट व्हीकल हुआ तो क्या करेंगे, और वो भी आपका एयर स्प्रिंग सिस्टम होता, तो उसमें क्या करेंगे। अगर एयर स्प्रिंग आप एक सिंगल पाइप बनाया और उसमें आप, मैं एपी पाइप का ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बीपी पाइप भी आप टी जॉइंट से, एक टी जॉइंट से बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सटेंशन पाइप। लेकिन एपी पाइप में जो आप काम कर रहे हैं, तो एपी पाइप में 2 टी जॉइंट रखने से आपको लास्ट व्हीकल होने से, और या तो जिस कोच में आपको पैनल बोर्ड में भी पावर देना है, मैंने प्रेशर देना है, और वो कोच अगर एयर स्प्रिंग होता है तो उसमें भी आपको भेजना है। तो अगर पैनल बोर्ड में देते हैं तो पैनल बोर्ड के लिए अगर ब्रेक पावर लॉस होता है तो वो गाड़ी अनफिट होता है। तो उस दौरान आपको एपी प्रेशर आपको नहीं आएंगे। कहाँ? एयर बेलो में, तो गाड़ी 60 kmph हो जाए। अगर 60 kmph करते हैं तो उसको अलाउड करना पड़ेगा कि लेस ब्रेक पावर में, ठीक है। तो चलिए, ये जो पाइप मैं दिखाने के बाद में इस पाइप का बारे में मैं ट्रैवल शूटिंग के वीडियो देते हैं, और बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा मेरा ट्रैवल शूटिंग का वीडियो देखने के बाद में ये सब पाइप उन लोग बना रहे हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देंगे कि और भी कुछ तरक्की करिए, कुछ सोचिए, और कुछ तरीके के कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी दीजिए, मैं भी कुछ कम से कम देख के आप लोगों को सलाह दे सकता कि क्या और अच्छा होने से क्या हो सकता। मेरा पास में कुछ दिन आगे सोलापुर से आपका जो कि सेंट्रल रेल होगा, तो सोलापुर से आपका एक फ़ोन आया था। उसमें एक जो मेरा CNW वाला बोला कि मेरा वीडियो देख के वो कुछ डैमी बनाया है। मेरा जो सिस्टम मैं जो आप लोगों को कुछ ये करता है उसके ऊपर में आधारित करके वो आइडिया लेकर बनाया है, और पाइप, कनेक्टिंग पाइप भी बनाया है। तो मेरा कनेक्टिंग पाइप, जैसे कि मैं 60 kmph अवॉइड करने के लिए जो करते हैं उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो मोटा मोटी मैं, और मेरा और एक जन जो बॉम्बे में है वो एक पाइप बनाया है, उस पाइप भी मैं देखा है। तो ये एक्सटेंशन पाइप का ऊपर में टी जॉइंट है। तो चलिए देख रहे हैं पाइप की एक्सटेंशन के ऊपर टी जॉइंट है। और मेरा जो पाइप है, ये पाइप है सिंपल 1 मीटर फ्लेक्सिबल पाइप का, मतलब रबड़ पाइप का ऊपर में। और वो आपका लॉन्ग कॉस्ट भी, पैसा भी कम लगता है और काम भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो काम मैं कर रहा है वो काम अगर एक्सटेंशन पाइप से आप करते हैं तो आपका टाइम फैक्टर होगा, प्लस वो पाइप का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो 2 किस्म के ही पाइप बना लीजिए। एक आपका, मैं बता रहा है कैसी किस टाइप का होगा। जो इस टाइप का पाइप बनाया है, देखिए मैं पाइप आपको दिखा रहा है वीडियो में, इस टाइप का पाइप बनाया है। एक आप टी जॉइंट और 27 मीटर का ये लॉन्ग बाईपास के ऊपर में बनाया है। तो वो ख़राब होने से, क्या ख़राब होने से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और टी जॉइंट कहाँ आपको अप्लाई करने के लिए आप किए हैं।
तो देखिए आप जिस आपको लॉन्ग बाईपास जो किया है एपी और बीपी का भी अब बना सकता है, क्योंकि ब्रेक पावर का आपका पाइप अगर मेटल पाइप फटता है तो पकड़ लीजिए जो कि इधर ये होस जो है, होस के बाद में हैंगिंग कॉक का बाद में मेटल पाइप आपका ब्रोकन हो गया। चलिए मैं एपी का ऊपर में एक्सप्लेन कर दे रहा, बीपी का आप लोग समझ लीजिए। मेन पाइप है, ये मेन पाइप अगर आपका ब्रोकन होता, ठीक है, ये अंदर में जो मेन पाइप ये एपी का है और बगल में बीपी का है, तो बीपी वाला आप समझ लीजिए, मैं एपी के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो पाइप गया ये आपका डीवी पैनल बोर्ड में गया, सेम पाइप आपका एपी मेन से आपका ये 150 लीटर एयर बेलो सिस्टम में गया। तो आप जिस पाइप बनाया है इस टाइप का, तो पकड़ लीजिए मेरा ये जो एयर बेलो सिस्टम में ये जो पॉइंट है प्रॉब्लम हुआ, तो लॉन्ग बाईपास आप इधर से लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और एक टी जॉइंट से आप इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और उसमें आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए आप जब बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये काम वाइटल होगा जबकि ये मेन पाइप में टूट जाने से तभी कुछ प्रॉब्लम होगा। तो देखिए ब्रांच पाइप नहीं, मैं मेन पाइप टूटने से आपका वो पाइप बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप मेन पाइप आप कनेक्ट कर दिया और टी जॉइंट से सप्लाई दे दिया। इन केस पकड़ लीजिए कि लास्ट व्हीकल है और उस दौरान आपका लास्ट व्हीकल ब्रेक पावर ज़रूरी है, तो आप और एयर बेलो सिस्टम के गाड़ी है तो इसमें भी आपको सप्लाई देने पड़ेगा और ब्रेक पैनल में भी आपको एपी पैसा सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि बिना एपी में आपका जो एलएचबी रेक अनफिट होते हैं। तो उसलिए मैं बोल रहा है कि हो सकता तो आप टी जॉइंट 2 बना के रखिए। देखिए आपका जो पॉइंट है, जो फ्लेक्सिबल पाइप का पॉइंट जो है, उस पॉइंट में आप जो भी थ्रेड लगाइए कॉमन है वो, लेकिन जो पाइप आपका इस जॉइंट पर लगेगा वो आप इधर मेन पाइप में आपको 28 का लाइन जुड़ता है, तो आपको इधर जो मेन पाइप है इसमें अगर 28 का हेड बना के रखता है, अब फ्लेक्सिबल पाइप में आप कॉमन चूड़ी लगाइए, लेकिन इधर 28 का हेड लगाइए। और एयर बेलो सिस्टम के लिए आप एक काम करिए, तो आप एक कनेक्टिंग पाइप तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कनेक्टिंग पाइप जो है ये जो देखिए 25 एंड 22, ये दोनों को भी आपका हेड आपका पास होना चाहिए, मतलब 28, 22, 25 हो सकता तो इस आपको इसका डैमी कैप भी बना सकते हैं, रखते हैं, लेकिन डैमी कैप लगाने से KMPH अवॉइड नहीं होगा और ब्रेक पावर जो है उसको भी आप संभाल नहीं सकते हैं। तो बात क्लियर हुआ। तो लास्ट व्हीकल अगर होते हैं तो आप अगर डबल टी जॉइंट लगाते हैं तो एयर बेलो सप्लाई भी आपका हो गया और उस दौरान पीछे से कोई गाड़ी अटैचमेंट भी करना ज़रूरी नहीं है, और इधर आप एक पाइप इधर से आपको आप जोड़ सकते हैं पैनल बोर्ड में, लेकिन आप कनेक्टिंग पाइप का लेंथ और टी जॉइंट थोड़ा आप गाड़ी को देखने का बाद में टी जॉइंट थोड़ा गैप में बनाइए दूरिया में, तो आपका लिए ठीक होगा। और 3 हेड आपको बनाना है, जो कि कनेक्टिंग पाइप का जो कनेक्शन होगा 3 हेड अलग होगा, जैसे कि मेरा पास में होता है 25 का और 22 का हेड। मैं खाली ये आपका एयर बेलो सप्लाई के लिए मैं भेजते हैं और यही मेरा उसमें मेरा जो है पाइप का कॉस्ट भी कम गिरता है और टाइम भी मेरा बहुत कम गिरता है। मेरा पाइप देखिए, मेरा पाइप जो है ये कनेक्टिंग पाइप खाली आपका ये जो 150 लीटर चेम्बर में जाने के लिए ये पाइप मैं बना के रखे हैं। तो ये देखिए 1 मीटर का आपको कॉस्ट भी कम लगता है, इधर फेल्योर होने से इधर 22 लग जाएगा, ठीक है। इधर 22 का हेड मैंने बना लिया, अगर इस तरफ भी कोई भी चेंजिंग होगा तो 22-25 में बना लिया। और ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट मेरा बहुत ही कम गिर रहा है और इसके ऊपर से क्या है, इसका टाइम भी मेरे पास में बहुत ही कम लग रहा है। जबकि
आपका जो पाइप है अगर इस जगह का फेलियर होता है, आपका एक्सटेंशन पाइप लगा रहा है तो मतलब ये मेन पाइप जो है, ये मेन पाइप आप बिछा के लेके आ रहे हैं। इसके बाद में इधर टी जॉइंट एक बना रहे हैं, उस टी जॉइंट में से आप फिर से एक कनेक्टिंग पाइप इधर देता है और वो पाइप इधर से लेकर इधर लगाते हैं। तो ये जो मेन पाइप जो है ये तो ब्रोकन नहीं हुआ। ब्रोकन होने से बहुत ही अच्छा काम आपका ये जो पाइप आप बनाए हैं ये पाइप काम करेंगे। लेकिन ये सिंपल खाली अगर ये 150 60 kmph अवॉइड करने के लिए सिंपल तो मेरा ये कनेक्टिंग पाइप बहुत ही काम के लिए है। टाइम कम लग रहा है, इन रोड में टाइम बहुत फैक्टर होता है और कॉस्ट भी देखना पड़ता है कि मैं अननेसेसरी खर्चा क्यों ज़्यादा करेंगे। दोनों पाइप को अगल बगल रख के दिखा रहा है और आप लोग देख लीजिए। आपका जो पाइप है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपका ये जो मेटल पाइप अगर इस लाइन में जो जा रहे हैं टूट जाने से तो गाड़ी अगर एयर बैलो सिस्टम सप्लाई होता है तो आपका टी जॉइंट काम करेंगे। लेकिन मेरा उस दौरान मेरा जो पाइप है वो पाइप काम नहीं करेंगे। मतलब आपका जो पाइप बनाया है कॉस्टली है, टाइम फैक्टर है और ये रेयर केस होता है। तो मैक्सिमम जो केस होता है ये 150 लीटर का ये जो पाइपलाइन है ये काव रन ओवर होने से आपको टूट जाता है। तो काव रन ओवर होने से टूट जाता है तो ये मेरा जो पाइप अभी देख रहा है ये पाइप काम के है और टाइम भी फैक्टर होता है कि कम, और पैसा का भी जो इसको अरेंजमेंट करने के जो खर्चा होता है खर्चा भी बहुत कम है। तो आपका पाइप मतलब समझ गया कि कौन सा जगह में लगेगा और आप जो बनाया है बहुत ही अच्छा है। आप और कुछ बनाते हैं तो मुझे बताइए और मुझे सैंपल दीजिए, मैं कुछ सजेशन और दे सकता है तो शायद आप लोगों को कुछ उपकार होंगे। तो जो बनाए हैं और भी कुछ बना लीजिए, डैमी कैप बना लीजिए, 22 mm का भी डैमी बनाएंगे, 25 mm का भी डैमी बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो पाइप दिख रहा है LVB का और AC में मॉडिफाई आया है। ये जो दिख रहा है 28 से आपको 22 का फेरुल जॉइंट, तो मतलब आपका पास में कनेक्टिंग रॉड का 22 भी होना चाहिए एयर बैलो के लिए, 25 भी होना चाहिए। और आप जिस पाइप को खाली कनेक्टिंग पाइप में आप करेंगे, लेकिन आप जब पूरा एक्सटेंशन पाइप करेंगे तो हो सकता आप दो आप टी जॉइंट लगाइए और उनमें से जो आपका आउटपुट होंगे वो आउटपुट में 3 फेरुल का हिसाब से आप पाइपलाइन बनाइए। जैसे कि 28 का हेड बनाइए, 22 का भी हेड बनाइए, 25 का भी हेड बनाइए। तो चलिए आपको ये जो है पूरा पाइप आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप एक्सटेंशन पाइप में कम से कम 1 मीटर दूरी में 2 टी जॉइंट फिक्स करिए और तब जाके क्या है कुछ। अब जब इतना पैसा से सामान बनाते हैं तो आप एक ही पाइप में 2 किस्म का यूज़ आपका हो जाएगा। इन केस मैंने बोल रहा है कि जबकि ब्रेक पावर ज़रूरी हो जाएगा और एयर बैलो भी ज़रूरी हो जाएगा। आपका पाइप दोनों जगह में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सिंगल टी जॉइंट देते हैं तो आपका कनेक्टिंग जो पाइप है उसके ऊपर में आप हेड तो बना के रखे हैं, लेकिन सिंगल कोई कारण अगर इधर होगा एपी पैसा ज़रूरत है, ये भी काम हो जाएगा उधर सिंगल में। इन केस अगर दोनों ज़रूरत पड़ा तो क्या करेंगे आप? तो दोनों आपका ज़रूरत पड़ा, ये दोनों कब ज़रूरत पड़ता है? या तो लेस ब्रेक पावर होने के बजाय, मतलब 90%, मतलब 2-4 गाड़ी आगे से ही ब्रेकलेस है, उसके बाद में भी आप कर रहे हैं और एक कोच को ब्रेकलेस, क्योंकि एपी प्रेशर डीवी पैनल में नहीं जाएगा तो रेक अनफिट होता है। 2 कोच आपका पास में अलाउड होते हैं, मतलब 90%। और उस दौरान आपको एपी प्रेशर एयर बैलो सप्लाई के लिए भी ज़रूरत पड़ता है और एपी प्रेशर ब्रेक पैनल में भी मुझे भी एक्सटेंशन पाइप में कम से कम ये टी जॉइंट का ज़रूरी है। ये मेरा पास अभी तक हुआ नहीं कि ये जो मेटल पाइप देख रहे हैं ये मेटल पाइप अब तक फटा नहीं है। मेटल पाइप फटने से ही बीपी का टी जॉइंट आपका जो है वो मुझे लगेगा, और एपी होने से एपी का आपका देख रहा है कि एक एयर बैलो सप्लाई और
देख रहा है कि इधर भी सप्लाई देना पड़ेगा। ये जो डीवी पैनल बोर्ड है इसमें भी मुझे सप्लाई देना पड़ेगा। अगर मेरा एयर बेलो में प्रॉब्लम है तो मैं इतना पैसा क्यों खर्चा करेंगे और इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे सेक्शन में गाड़ी डिटेंशन करने के लिए। तो जो चीज़ होता है तो मैक्सिमम वो चीज़ के ऊपर में मैं कनेक्टिंग पाइप, मेरा जो कनेक्टिंग पाइप देख रहा है ये कनेक्टिंग पाइप वो चीज़ के लिए है। तो वो मेरा 1 मीटर में और 10 मिनट टाइम लगता है, 15 मिनट टाइम। आपका वो एक्सटेंशन पाइप उधरी कनेक्शन करेंगे और 27 मीटर पाइप देंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया और ऊपर से आपका टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो अननेसेसरी खर्चा भी हो रहा और तो खर्चा अननेसेसरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो बनाया है वो तो अच्छा ही चीज़ है, लेकिन काम कहाँ लगेगा और ज़रूरी क्या है ये मैंने समझाने की कोशिश किया। ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर समझ गया, अगर आप लोग कुछ करते हैं तो मेरा फ़ोन लाइन ऑल टाइम खुला रहता है। मुझे भी बोलिए कि हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पास में खबर है कि मेरा वीडियो देख के बहुत सारा डिवीज़न में पाइप बनाने की कोशिश किया है और कोशिश करके बनाया भी है। मेरा पास में फ़ोन करके वो लोग मैंने माना है। तो कोई मेरे पास में एक आपका ये भेजा है। अगर आप लोग भी बनाए तो आप लोग क्या बनाए हमारे पास में भी भेज दीजिए, तो और कुछ क्लैरिफिकेशन रहेगा तो हो सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक सूझ रहिए, सुरक्षित रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।